हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किया था। सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये हमने स्टडी किया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये हमने स्टडी किया और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में। तो चलो देखो, आज हम एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करना है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम ज़्यादातर जो आपका सिलेबस है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने तक का ही आपको सिलेबस है। मतलब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा जिसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है फॉर आईआईटी लेवल के लिए भी वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो जैसे ही हमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है तब हमारे पास इसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स है और बहुत सारे हमारे पास क्या है मेथड्स है। सो इन सभी मेथड्स को आज हम स्टडी करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले आपके पास आएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसके बाद आएगा होमोजेनियस इक्वेशन मेथड एंड थर्ड आपको आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड एंड लास्ट में बर्नौलीज मेथड। बर्नौलीज मेथड जो है वो आपको बोर्ड के लिए या सीटी के लिए नहीं है, लेकिन आपको जी मेंस एंड आईआईटी के एग्जाम्स के लिए बर्नौलीज मेथड भी है। तो हम जब भी स्टडी करेंगे लीनियर के साथ साथ बर्नौलीज भी स्टडी करेंगे, क्योंकि बर्नौलीज का इक्वेशन कन्वर्ट होके लीनियर डिफरेंशियल में जाता है। तो आज के लेक्चर में हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करना है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उन्हें समझने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आपके सामने बोर्ड पे ढेर सारे प्रॉब्लम्स है, हम वन बाय वन करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दूंगा और कुछ एग्जांपल्स आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो आप मुझे बेहिचक कमेंट कर सकते हो। तो चलो देखो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। अब जबकि मैंने आपको बताया कि हम सॉल्यूशन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फाइंड करेंगे, मतलब dy बाई dx यही टर्म हमारी क्या होगी इक्वेशन में प्रेजेंट होगी। तो चलो एग्जाम्पल जो है उसी के हिसाब से आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो थर्ड नंबर का आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। अच्छे से देखो, तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपने स्टडी किया कि आपके पास कोई तो वैल्यू होती है, कोई तो एक्सप्रेशन होता है, आप उसे डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करते हो। अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा वहां से आपको कर्व फाइंड करनी है। तो जैसे आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, आपको ये भी पता है कि आपको जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसे दो टाइप्स सॉल्यूशन के होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपका इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब कुछ एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है जिसमें dy बाई dx नहीं है। तो इसके लिए आज हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है उसका स्टडी करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो जैसे आप इस मेथड का नाम देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या है इसका नाम, वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। सो y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर को एलिमिनेट करना है, जब भी डिफरेंशियल ऑपरेटर को एलिमिनेट करना होता है हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर को एलिमिनेट करना है मतलब डेरिवेटिव को निकालना है। तो डेरिवेटिव को अगर निकालना है तो हमें एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा एंड एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, डिफरेंशियल ऑपरेटर को एलिमिनेट करना है तो हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। सो इंटीग्रेशन लेने के लिए क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल्स है, दोनों के दोनों वेरिएबल्स जो है
वो क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 + x² मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर है। y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है, dy क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑपरेटर है। तो टर्म में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ इंडिपेंडेंट ऑपरेटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विथ डिपेंडेंट ऑपरेटर। तो सीधा हमने क्या किया, यहाँ पे dy अपॉन 1 + y² मतलब ये जो पूरी टर्म है यहाँ के डिवाइड होगी, dx वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू dx अपॉन 1 + x², इस तरह से आएगा। तो चलो देखो क्या है, क्लियर है यहाँ पे देखो कि dy अपॉन 1 + y² यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल विथ इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ इंडिपेंडेंट ऑपरेटर मतलब y एंड dy के टर्म्स सेपरेट हो गए, x के टर्म्स एंड dx क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इस टर्म में कहीं पे भी क्या नहीं है, x नहीं है, और इस टर्म में कहीं पे भी y नहीं है। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलेंगे। तो जैसे मतलब क्या है, इस तरह से देखो f ऑफ x इंटू dx प्लस g ऑफ y इंटू dy इज इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए। मतलब dx एंड फंक्शन ऑफ x अलोन, f ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ x अलोन और कांस्टेंट भी चलेगा, या फिर x का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी y नहीं होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इट इज फंक्शन ऑफ y अलोन और कांस्टेंट। तो ये क्या होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें x नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर फंक्शन ऑफ x इंटू dx, फंक्शन ऑफ y इंटू dy, ऐसे फॉर्म में अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऐसा बोलते हैं। तो ये आ गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो चलो देखो, जैसे ही आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑब्टेन हो जाएगा, उस स्टेप पे, उस जंक्शन पे, उस कोऑर्डिनेट पे आप इंटीग्रेशन ले लो तो आपको अपना सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आप सीधा वहां पे क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग आपने इंटीग्रेशन लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x²। तो देखो dy ऑपरेटर है, y वेरिएबल है, 1 अपॉन 1 + y² मतलब ये क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस आपको कुछ तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो आपने लिया c, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा भी लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि c क्या है यहाँ पे, इनडेफिनाइट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास इस तरह का इनडेफिनाइट कांस्टेंट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स आपको उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कहीं पे भी कुछ भी इनिशियल डाटा यहाँ पे गिवन नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर यहाँ पे कुछ इनिशियल डाटा दिया होता, x या y की कुछ वैल्यू दी गई होती, तो आपको उसे क्या करना था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है ये भी आपको पता है। अगर इस c की कुछ फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, डेफिनाइट वैल्यू अगर आपको मिलती है तो आप इसे क्या बोलोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलोगे। तो चलो देखो, मैंने प्रॉब्लम से आपको पूरी थ्योरी समझा के यहाँ पे प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व करके दिया। तो बड़ा सिंपल मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो जो आपको फर्स्ट ऑर्डर ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसे आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, फंक्शन ऑफ x इंटू dx प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू dy
यानी कि ये जो फॉर्म है इसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलेंगे। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता है आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, टैकल करना है। तो बोर्ड पे आपके सामने प्रॉब्लम से हम 1 बाय 1 करके सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देखेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो चलो 10 नंबर का जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उसे देखेंगे। चलो क्या है 10 नंबर का प्रॉब्लम, वी हैव, हमें जो भी दिया गया वो सबसे पहले उसे लिखेंगे। वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम इसे वहाँ ले जाएंगे यानी कि ऐड हो जाएगा। जैसे ये ऐड होगा आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो हमें क्या चाहिए, dx जो है वो न्यूमरेटर में चाहिए। सो ये dx यहाँ आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आके डिवाइड होगा, वाई क्यूब वहाँ जाके डिवाइड होगा। अच्छे से देखो क्या होगा, dx यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया dx, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इस साइड में जाके डिवाइड होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब यहाँ पे वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो डी वाई अपॉन वाई क्यूब। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अरेंज करेंगे। सो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रेज टू माइनस 3 इंटू डी वाई। चलो ऑब्जर्व करो अच्छे से, जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतना आसानी से आपके आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप देखो डी एक्स एंड फंक्शन ऑफ एक्स, डी वाई एंड फंक्शन ऑफ वाई, दैट इज दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये आपका क्या आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया। और आपको अच्छे से पता है जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑब्टेंड होगा तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग या फिर ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई रेज टू माइनस 3 डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, तो चलो देखो इंटीग्रेशन तो हमारा हो चुका है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमने इंटीग्रेशन में ली है। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन अच्छा होगा तो ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात आपको दिमाग में अच्छे से रखनी होगी। सो y रेज टू माइनस 3 क्या होगा, y रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे कुछ भी इनिशियल डाटा नहीं दिया है, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, जनरल सॉल्यूशन। तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x, ये आके मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y रेज टू माइनस 2 दैट इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस थ्रूआउट 2 से मल्टीप्लाई किया, इसे सी डैश बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, थ्रूआउट माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस 2 सी डैश। तो फिर क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर ये वहाँ जाके प्लस होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 2 सी डैश, ये नया कांस्टेंट होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, c इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपका जनरल सॉल्यूशन मिल गया। तो इसे जनरल क्यों कहना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो चलो देखो 10th नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। इलेवन नंबर का जो प्रॉब्लम है चलो उसे देखो। वी हैव, सिंपल है, सिर्फ आप अच्छे से ध्यान लगा के देखो क्या है। वी हैव 2e रेज टू x प्लस 2y इंटू डी एक्स माइनस 3 डी वाई इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम सिंपल होते हैं, ऑब्जर्व अच्छे से करना है। ये वहाँ जाएगा प्लस होगा, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2e रेज टू x इंटू e रेज टू 2y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 3 डी वाई। तो अब हमें क्या करना है, डी वाई के टर्म और y अलग साइड जाएंगे, y के टर्म एंड x एंड डी एक्स अलग साइड में। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, ये y की टर्म है, यहाँ जाके क्या होगी, डिवाइड। देयरफॉर 2e रेज टू x dx
इज इक्वल टू 3 dy अपॉन ई रेस टू 2y। तो क्या होगा 2 ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3 ई रेस टू माइनस 2y dy। ये क्या आ गया आपका, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आएगा आप क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेशन। चलो आपको क्या मिलेगा, इन टू कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस 2y dy। सो 2 ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3 ई रेस टू माइनस 2y का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेस टू माइनस 2y अपॉन माइनस 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ई रेस टू एक्स, ये यहाँ आएगा प्लस 3/2 ई रेस टू माइनस 2y इज इक्वल टू c। सो दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। 12 को देखो, 12 सिंपल है, आप सॉल्व करोगे, सिर्फ मैं आपको अरेंज करके देता हूँ। क्या है 12 नंबर, आप लिखोगे वी हैव, क्या होगा आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू वाई। तो यहाँ पे क्या किया, चलो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ई रेस टू वाई कॉमन लिया, डी एक्स वाई जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू वाई कॉमन ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये आके डिवाइड होगा। सो डी वाई अपॉन ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अच्छे से ऑब्जर्व करो, डी वाई एंड फंक्शन ऑफ वाई, डी एक्स एंड फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जैसे ही आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा उस स्टेप पे आप क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलो देखो 10, 11, 12 सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या हो गए, सॉल्व। ओके, चलो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप कुछ भी प्रॉब्लम्स लेके आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे लेता हूँ, थर्ड नंबर का तो हो गया, सेकंड आप करोगे, फोर्थ नंबर का भी लेता हूँ, फिफ्थ आप करोगे, सिक्स्थ लेता हूँ, सेवेंथ आप कर लोगे एंड लास्ट वन 9th का भी लेता हूँ। तो चलो देखो फर्स्ट नंबर क्या है, वी हैव, क्या है आपके पास, अच्छे से देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आप सीधा डी एक्स को वहां ले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ऑब्जर्व करो, किया ऑब्जर्व, तो आपको पता चलेगा क्या है, डी वाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आपको ये क्या मिला, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गए आप क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 25 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt। देयरफॉर x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। यहाँ पे पुट किया, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या आएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छे से देखो, x dx की जगह पे क्या आ गया, माइनस dt बाई 2 25 अपॉन एक्स स्क्वेयर, मतलब क्या आएगा, dt। सो क्या आएगा, -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 1/2 इंटू dt। तो इसका इंटीग्रेशन लिया,
इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -1/2 t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2 कैंसिल होगा, सो y इज इक्वल टू -1/3 t रेस टू 3/2 प्लस c, t की वैल्यू क्या पुट करनी है 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, सो y इज इक्वल टू -1/3 25 माइनस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2 प्लस सी, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो चलो देखो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4 को देखो, सिंपल है, क्या है, वी हैव, अच्छे से देखो, log ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो अगर आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना है तो log dy/dx टर्म का है log के अंडर, तो हम बोथ साइड से एंटी लॉग अप्लाई करेंगे या फिर एक्सपोनेंशियल लेंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल लिया आपको क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू e रेस टू 2x प्लस 3y, मतलब e रेस टू 2x इंटू e रेस टू 3y। तो फिर ये टर्म यहाँ आएगी डिवाइड होगी, ये टर्म वहाँ जाएगी मल्टीप्लाई होगी, देयरफॉर dy अपॉन e रेस टू 3y इज इक्वल टू e रेस टू 2x इंटू dx, ये ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर e रेस टू माइनस 3y dy इज इक्वल टू e रेस टू 2x इंटू dx। ये आपका क्या आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलने के बाद आप क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेशन, सो ऑन इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 3y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x dx। e रेस टू समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू समथिंग अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव -3 इज इक्वल टू e रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसे बाहर ले जा सकते हो, सो e रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस e रेस टू माइनस 3y अपॉन 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखो ax log x से यह आएगा, dt वहाँ जाएगा, log x को आपको t पुट करना पड़ेगा, तो सेकेंड आपका सॉल्व होगा। फिफ्थ भी बड़ा सिंपल है, यहाँ इसे ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे देखो, चलो बड़े सिंपल्स प्रॉब्लम है, सिंपली आसानी से आप क्या कर सकते हो, इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। इसमें कुछ बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे से ध्यान लगा के देखने की जरूरत है। तो चलो देखो क्या है 6 नंबर का प्रॉब्लम, वी हैव, चलो क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर x इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये से वहाँ ले गया तो क्या होगा माइनस, सो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स इंटू डी वाई। तो चलो देखो tan x जो है इसे यहाँ ले आए और tan y जो है इसे वहाँ ले गई, तो दोनों जाके क्या हो गया अदर साइड में डिवाइड। तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन ऑफ वाई। तो अच्छे से देखो x के टर्म्स एंड डी एक्स, वाई के टर्म एंड डी वाई, तो ये आपका क्या आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो फिर क्या होगा, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टेन ऑफ वाई। तो अच्छा देखो tan x का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस tan y का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर वाई डी वाई। तो यहाँ पे क्या होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि लॉग ऑफ tan x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ tan y। तो हम यहाँ पे c ले सकते हैं, लेकिन ये सब लॉग में आए तो यहाँ पे हम ले सके लॉग c, तो ये यहाँ आएगा ऐड होगा, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan y
इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। लॉग प्लस लॉग मतलब क्या था, लॉग में मल्टीप्लीकेशन, लॉग ऑफ tan x इंटू tan y इज इक्वल टू लॉग सी। एक्सपोनेंशियल लिया तो आपको क्या मिलेगा, tan x इंटू tan y इज इक्वल टू सी। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बड़ा सिंपल था। इसे आप क्या करो, यहाँ इसे ले जाओ तो इज इक्वल टू होगा, ओके। तो साइन एक्स को यहाँ लाओ, कॉस सॉरी साइन वाई को यहाँ लाओ, कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट वाई, ये ले जाओ साइन अपॉन कॉस मतलब टैन एक्स। सो कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू टैन एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो कांस्टेंट है, डी एक्स यहाँ ले जाओ, मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो के कांस्टेंट है, डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ले लो, आंसर मिल जाएगा। सो लास्ट प्रॉब्लम जो है 9th नंबर का, वो उस पे अच्छे से ध्यान दो। चलो क्या है लास्ट प्रॉब्लम, we have cos square of y into dy upon x plus cos square of x into dx अपॉन y इज इक्वल टू 0। ये वहाँ जाएगा, माइनस होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, cos स्क्वेयर ऑफ y इंटू डी वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस cos स्क्वेयर ऑफ x dx अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर y इंटू cos स्क्वेयर ऑफ y डी वाई इज इक्वल टू माइनस x इंटू cos स्क्वेयर ऑफ x dx। तो ये आपका क्या आ गया, फंक्शन ऑफ y डी वाई, फंक्शन ऑफ इंटू x dx। तो फिर ये आ गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो ऑन इंटीग्रेशन, जैसे ही आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लोगे। जैसे आप इंटीग्रेशन लोगे, आपको आपका नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कॉस स्क्वेयर ऑफ y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस स्क्वेयर ऑफ x dx। तो ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करोगे, चलो यहाँ पे कॉस स्क्वेयर x को जैसे ही से सॉल्व करोगे वैसे ही से सॉल्व करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कॉस स्क्वेयर y की वैल्यू आपको सबको पता है, 1 माइनस कॉस ऑफ y अपॉन 2, सॉरी 1 माइनस कॉस 2y, 1 माइनस कॉस 2y अपॉन 2 मतलब क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर y डी वाई इज इक्वल टू माइनस x सही से रहेगा, कॉस स्क्वेयर x मतलब 1 माइनस 1 सॉरी कॉस स्क्वेयर y है, सो 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 2 एंड कॉस स्क्वेयर x 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। फॉर्मुलेशन को अच्छे से याद रखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वेयर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब 2 साइन स्क्वेयर थीटा। तो इसे अच्छे से याद रख लो। तो ये 1/2 बाहर आएगा, आपको क्या मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू 1 प्लस कॉस 2x सॉरी 1 प्लस कॉस 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2 x इंटू 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। सो 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। सो इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस y cos of 2y dy is equal to minus x plus x cos of 2x into dx। सो y का इंटीग्रेशन क्या है, y स्क्वेयर बाई 2 प्लस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। क्या है बाई पार्ट्स, लेट रूल। लेट रूल के अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है, अलजेब्राइक पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। सो ये u होगा, ये v होगा, u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट मतलब कौन, y इंटू कॉस 2y, या फिर आप क्या करो, इसे ऐसे रखो, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ 2y डी वाई इज इक्वल टू माइनस, अच्छे से देखो, एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos of 2x dx।
तो आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। आप क्या करो, अच्छे से किसी एक को यहाँ पे सॉल्व करो बाय पार्ट से और उसकी वैल्यू पुट करो, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। चलो देखो कैसे करना है, इसे लेंगे हम एज I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x dx। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या है, sin 2x, क्या है sin 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2x अपॉन 2, ओके, इंटू dx। तो फिर क्या होगा, x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस C1, ऐसा कुछ तो हम क्या लेंगे, कांस्टेंट। सो फिर आपको क्या मिलेगा, x sin 2x अपॉन 2 माइनस प्लस cos 2x अपॉन 4 प्लस C1, ऐसा आपको क्या मिलेगा, I1 मिलेगा, मतलब इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y cos ऑफ 2y dy, इसकी वैल्यू क्या आएगी, y sin 2y अपॉन 2 प्लस cos 2y अपॉन 4 प्लस C2। तो आप क्या करो, ये वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करो, यहाँ पुट करो, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करो और अरेंज कर लो। यहाँ पे आएगा C1, यहाँ पे आएगा C2, तो C1 माइनस C2 आप उसे क्या बोलोगे, न्यू कांस्टेंट C बोलोगे। तो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने की वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपना ओपिनियन जो है उसे कमेंट करें। एंड सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।